आज हम एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। एल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या कहलाते हैं? एल्काइंस। एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n-2 और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है आई। अब अगर आप इसमें एन की जगह 1 कार्बन एटम पुट करोगे तो ये C1 ही आएगा। C1 यहाँ पुट करेंगे 1 तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। अब कार्बन अकेला हाइड्रोजन के साथ जब उसके साथ अटैच होंगे नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड से कैसे अटैच होगा? तो 1 वाला इसका पॉसिबल नहीं होता है। जब एन की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आएगा C2H2। यहाँ 2 2 2 जा 4 और 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 2। अब 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा? आइन। तो इसका नाम होगा इथाइन। अगर एन की जगह 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा C3H4। यहाँ 3 3 टू द 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 4। अब 3 कार्बन लगाएंगे 1 2 और 3। किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा। इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कंप्लीट हो गई। यहाँ 1 2 और 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा? आइन। तो इसका नाम होगा प्रोपाइन। इसी तरह से अगर 4 पुट करेंगे n इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा C4H6। 4 टू जा 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 6। अब 4 कार्बन 1 2 3 4। किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इधर एक हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक एक और एक। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा? आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ऐसे ही आप n इक्वल्स टू 5 6 7 8 इसमें पुट कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उसका नाम फाइंड कर सकते हो। अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस डिस्कस करेंगे। और एल्काइंस सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 मेथड से प्रिपेयर होती है। फर्स्ट फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड और सेकेंड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड की हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो इथाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला मेथड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन के लिए यूज किया जाता है। जबकि दूसरा वाला जो मेथड है विसिनल डाइहैलाइड, उसकी जब हम एल्कोहलिक की के साथ 2 बार रिएक्शन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्काइंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। जब आप कैल्शियम कार्बाइड की CaC2, ये है कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला, जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्लस C2H2 में, इथाइन में। बैलेंस करेंगे, 2 हाइड्रोजन ये है, 2 ये है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से कर देंगे। तो जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड।
जब आप विशिनल डाइहैलाइड उनको बोलते हैं जब एडजेसेंट कार्बन एटम पे हेलोजन प्रेजेंट हो, जैसे सी एच एच सी एच एच Cl Cl। अब दोनों कार्बन एटम पे एडजेसेंट कार्बन एटम पे क्या है, हेलोजन प्रेजेंट है। जब हम इसकी अल्कोहलिक के OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस होगी। डी का मतलब रिमूव, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब हेलोजन। जिस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो जाता है, जब इसकी अल्कोहलिक के OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसका हेलोजन इसका हाइड्रोजन हट जाएगा। फिर एक बार फिर करेंगे तो इसका हेलोजन और इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और देखना है किस में कन्वर्ट हो जाएगा। सी इसका हेलोजन हटा रहे हैं तो ये एच एच डबल बॉन्ड आ जाएगा, सी एच इसका ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये Cl और HCl रिमूव हो जाएगा। फिर इसकी फिर एक बार रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक के OH के साथ तो इसका हेलोजन और इसका ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस तरह से आप विशिनल डाइहैलाइड को अल्कोहलिक के OH के साथ ट्रीट करके क्या फॉर्म कर सकते हो, एल्काइंस फॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन के लिए, इथाइन के लिए यूज किया जाता है। तो इससे सिर्फ इथाइन बनता है, इससे आप कोई भी एल्काइंस बना सकते हो।